अच्छा बच्चों, दिस इज़ योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रिजवान। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। और मैंने आप लोगों का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था। तो कहना ये है कि इस सोल्यूशन वीडियो में आपको आज के जो सरप्राइज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, इसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा आसानी से। सही, आप सब ने ट्राई किया एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सही है, तो इसी तरह आप लोग इसको और मज़ीद प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो बेटा पहला सवाल था Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, और ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं MgO। सही है। तो आपसे मेरा सवाल ये था कि इसको आप बैलेंस किस तरह करोगे, यानी कि इसको आप बैलेंस करने के लिए आपको कौन कौन से फिर कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही, तो बेटा यहाँ पे अगर आप चेक करो मैग्नीशियम कितने, यहाँ पे मैग्नीशियम आपके पास एक है। मैग्नीशियम आपके पास यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास दो है। यहाँ मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी दो है आपके पास। तो मैं सबसे आसान तरीके से आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। सही, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। मैंने लिखा Mg प्लस O2। सही है। मैंने एरो बनाया, थोड़ा स्पेस दिया अगर कोई कोफिशिएंट लगाना है तो। फिर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये मैंने पूरा आपके सामने ये लिख दिया। थोड़ा सा स्पेस रखा करो बेटा सबके जो है साइंस के बराबर भी। ठीक है, कोएफिशिएंट कभी भी बेटा यहाँ नहीं लगेगा। सही, कोएफिशिएंट इनके कभी भी बीच में नहीं लगेगा। सही है, कोएफिशिएंट हमेशा लगता है पहले, कोई फार्मूला हो। सही है, या कोई आपके पास वो दिया हुआ हो, एटम दिया हुआ हो, कोई भी आपके पास सिंबल दिया हुआ हो, तो उसके पास उससे पहले लगेगा कोएफिशिएंट, यहाँ भी लग सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि इसको मैं बैलेंस कर दूं। अब मैं क्या स्ट्रेटेजी करूं कि इसको मैं बैलेंस कर दूं। कि मेरे पास जो है यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन दो है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन एक है। तो अगर मैं यहाँ पे टू लगाता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं टू लगाता हूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन दो बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम टू है, कोई मसला नहीं है, मैंने यहाँ टू लगा दिया। अब आप चेक करो उसको, बैलेंस हो गई। मैग्नीशियम दो, मैग्नीशियम दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, ऑक्सीजन भी दो। सही है, मैंने इसको आपके आसानी के लिए यहाँ लिख दिया। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे कितने मेरे पास टू, मैग्नीशियम मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने टू। सही है, ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने रिएक्टेंट साइड पे टू। यहाँ प्रोडक्ट साइड पर अगर हम देखें, मेरे पास मैग्नीशियम कितने टू, ऑक्सीजन भी कितने टू, बैलेंस हो गई। सही है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, Na+Cl2NaCl। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि भाई यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे Na कितने मेरे पास वन, जब कुछ भी नहीं होता बच्चों तो वन, Na1। Cl2 है ना, तो क्लोराइड कितने मेरे पास टू। प्रोडक्ट साइड पर अगर हम देखें, Na कितना है मेरे पास वन। ये मैं सिर्फ रफ वर्किंग बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों ने ना टेस्ट में इसी तरह कर दी। इस तरह नहीं करना बच्चों, आप लोगों को इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख के उसको बैलेंस करना है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। मसला सिर्फ किसका आ रहा है पता है, मसला सिर्फ आ रहा है क्लोराइड का। सॉरी, वो शेड आ रहा है लाइट का, इसलिए मैंने इस तरफ लिख दिया। तो मुझे क्लोराइड को बैलेंस करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्लोराइड को बैलेंस करना है। तो लेट्स सी अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। सही है, मैंने आपके सामने इक्वेशन दोबारा लिखी, Na+Cl2, और मैंने लिखा NaCl। सही है, अब अगर मैं NaCl यहाँ पे कम है, यहाँ दो हैं, अगर अब अगर मैं यहाँ पे दो लगा दूँ, टू नंबर लगा दूँ, तो Na2 हो जाएगा। Na भी टू, यानी कि सोडियम भी टू, क्लोराइड भी टू, तो क्लोराइड यहाँ पे भी टू है। तो क्लोराइड तो बैलेंस हो गया, क्लोराइड तो भाई बैलेंस हो गया। टू Na है, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है, तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ लगा दूँ। अब चेक कर लो, मेरे पास दो सोडियम, मेरे पास दो सोडियम, मेरे पास दो क्लोराइड, मेरे पास टू वन ज़ा टू, दो क्लोराइड। सिंपल एज दैट। सही है, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, H2+I2, H2+I2 प्रोडक्ट बना HI। दोबारा लिखा मैंने यहाँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको आसानी होगी। H2+I2 बना हमारे पास प्रोडक्ट HI। अब बात यह है बच्चों के, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी यहाँ पे आयोडीन आई है टू, यहाँ पे दोनों सिंगल सिंगल है। अब क्या करें भाई, अगर अब अगर हम इसको यहाँ लगाएं टू, तो दो हाइड्रोजन हो गए, दो आयोडीन हो गए। सही हो गया, सिंपल बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, टू वन ज़ा टू, आयोडीन दो, आयोडीन दो, तो ये बैलेंस हो गई।
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों NH3। अब रिएक्टेंट साइड पर है, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड पर, और उसके बाद आ रहा है फिर H2 + N2। सही है, मैं इसको यहाँ दोबारा लिखता हूँ। NH3। सही है, H2 + N2। यहाँ पे जो है अल्लाह के बंदों, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन दो है या नाइट्रोजन एक है, या हाइड्रोजन दो है या हाइड्रोजन तीन है। सही है, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, क्या करें। हाँ हाँ हाँ, सोचो 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 क्या करें। मुझे जो है ना, मुझे नाइट्रोजन को भी पूरा करना है, मुझे तो हाइड्रोजन को भी पूरा करना है। अगर मैं यहाँ मिसाल के तौर पे दो लगाता हूँ, नंबर टू, तो मेरे पास दो नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन, यहाँ पे भी दो नाइट्रोजन, मतलब यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन चेक करो कितने हो गए, 3 × 2 = 6, और यहाँ हाइड्रोजन दो हैं, तो टू के टेबल में थ्री और टू के टेबल में सिक्स, तो हम लोग इस तरह अगर कर सकें, 3 × 2 = 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गए। चेक कर लो, हो गया, दो नाइट्रोजन हो गए, दो नाइट्रोजन, और 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए थे, यहाँ हाइड्रोजन दो थे, तो मुझे बस 3 × 2 = 6 करना था, ताकि मेरे हाइड्रोजन यहाँ 6 हो जाए, तो बैलेंस्ड हो गया। ये आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कोई टेंशन नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा आज के सरप्राइज टेस्ट का, Al + O2, और प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है Al2O3। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ, Al + O2। सही है, ये बना Al2O3। सही, अच्छा अच्छा जी, तो क्या मामलात हैं इसके बच्चों, यहाँ पे एल्यूमिनियम दो है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन तीन है। ओहो, पहले हम लोग एल्यूमिनियम को दो कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम टू लिखते हैं मिसाल के तौर पे, तो दो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गए, दो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गए। अब ऑक्सीजन जो है वो ज़रा देखना, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ दो है। इसको सही बना देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ये टू है। अगर हम यहाँ पे करते हैं थ्री लिखते हैं, मिसाल के तौर पे थ्री लिखते हैं, तो ये 3 × 2 = 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन थ्री है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखते रहना, अगर मैं यहाँ करूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 3 × 2 = 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 3 × 2 = 6, लेकिन एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम 2 × 2 = 4, और यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 है। कोई मसला नहीं सर, आप यहाँ चेंज कर दें, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब चेक करो, चार एल्यूमिनियम यहाँ पे, 2 × 2 = 4, एल्यूमिनियम चार हो गए, 2 × 3 = 6, ऑक्सीजन 6, 3 × 2 = 6, बैलेंस हो गया। सही बच्चों, गलती डायरेक्ट तुम लोग आंसर करोगे तो मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा पहले देखो, नहीं हो रहा तो उसको मिटा के दोबारा कोई और कोफिशिएंट लगा के देखो, ज़रूर बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस तरह होता है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट मैं आपको वो शेयर करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, जो बोनस वाला था, जो मैंने कहा था जो सही करेगा सॉल्व +1 दूंगा उसको। बेटा सोडियम, सॉरी NaHCO3, फिर ये Na2CO3 + H2O + CO2। अगर हम इसमें देखें कि भाई सोडियम हमारे पास यहाँ कितना है, सोडियम हमारे पास यहाँ एक है, यहाँ दो है। सही है, एक तो ये देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ एक है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है। कार्बन जो है यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कार्बन एक और एक दो है, यहाँ कार्बन दो है। ऑक्सीजन यहाँ तीन है, यहाँ ऑक्सीजन अल्लाह भला करे तीन और एक चार और दो छः, छः ऑक्सीजन है। सही है, मैं अलग से भी लिख देता हूँ भाई, सोडियम जो है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितने, ऑक्सीजन कितने। सही है, एक मिनट, अब आपको शायद इसमें आसानी जाएगी देखने में, मैं उसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह करते हैं इसको सुकून से। सोडियम हमारे पास यहाँ एक है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है। सही है, प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें, एक मिनट इसको ठीक करते हैं पहले। सही, प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करें तो सोडियम हमारे पास यहाँ दो हैं। सही है, कार्बन हमारे पास यहाँ पे दो है। सही है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ दो हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। सही है, और ऑक्सीजन हमारे पास तीन और दो, ऑक्सीजन हमारे पास सिक्स है। तो ये कुछ मैंने फिगर आउट किया है।
अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। अच्छा बच्चों, बहुत आसान था, कोई मसला नहीं था इसमें। मैंने ये इक्वेशन दोबारा लिखी, NaHCO3 प्रोडक्ट साइड पे क्या बना, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। सोडियम हमारे पास यहाँ एक है, यहाँ दो हैं। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है। कार्बन हमारे पास यहाँ एक है, कार्बन हमारे पास यहाँ दो हैं। सही है। और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ तीन है, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास तीन, और एक चार और दो छः। तो अगर मैं यहाँ पे टू लगाऊं बच्चों, ज़रा चेक करो, दो सोडियम यहाँ हो गए, दो सोडियम यहाँ हो गए, Na2 लिखा हुआ है। दो हाइड्रोजन, टू वन ज़ा टू, दो हाइड्रोजन यहाँ हो गए, हाइड्रोजन चेक करो यहाँ दो हो गए। कार्बन हमारे पास यहाँ दो हो गए, टू वन ज़ा टू। सही। तो यहाँ पे भी कार्बन हमारे पास दो हैं, एक और एक दो। ऑक्सीजन यहाँ कितने थे हमारे पास, सिक्स, तीन और एक चार और दो छः। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो ये बैलेंस हो गई। सिर्फ यहाँ पे टू लगाना था कोएफिशिएंट। देखना उसको बच्चों, नहीं समझ में आया मुझसे दोबारा पूछना। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।